हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन एकेडमिक एक्सीलेंस। मैं हूं निशा बंसल और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का टॉपिक मोशन। दिस इज़ फॉर क्लास 9 और इसके पहले के वीडियोस में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं वेलोसिटी के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में चलिए स्टडी करते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उससे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब जब हम वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब टाइम से किसी चीज़ को डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पे रेट ऑफ लग जाता है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम जो है एक अच्छी तरह से डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए पॉइंट पे, ठीक है, और उसका जो है जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वो बी पॉइंट पे गया, यहाँ पे बी पॉइंट पे गया और उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड और इतना उसने कवर किया है 2 सेकेंड्स में, ठीक है। उतना उसने कितने में कवर किया है? 2 सेकेंड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, मान लीजिए ये जो है हमारी वेलोसिटी हो गई इनिशियल और ये जो वेलोसिटी हो गई फाइनल। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? 30 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने ये चेंज इन वेलोसिटी तो निकाल लिया। अब चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी हमारा ये है, लेकिन ये तो 2 सेकेंड्स में हो रहा है ना। अब पर सेकेंड हमें अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे? 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने पहले तो चेंज इन वेलोसिटी निकाला। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और फिर क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड निकाला। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड निकाला तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ था हमारा? 20 और टाइम हमने इसमें कितना लिया था? 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको अगर यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर कैसे आया? तो बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही जो है चीज तो हमने यहाँ पे अप्लाई की है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है ये हमारा क्या आया है? एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या रेट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम शो करते हैं ए से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू v माइनस v अपॉन टी। सेम यहाँ पर भी यूज किया है। देखिए, v फाइनल को हमने v से शो कर दिया है, v इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल को हम u से शो करते हैं अपॉन में टाइम। तो ये पूरा फॉर्मूला बनके क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है। वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली थी? 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी ली थी? 30, यानी कि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो जो हमारा एक्सेलरेशन आता है वो आता है पॉजिटिव में, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड में हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका जो है हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2, यानी कि -10/2 और -5। तो इस तरह से जो है अब हमारा जो एक्सेलरेशन क्या आया है? -5, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन जो होता है माइनस में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। उसे हम तब क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, यानी कि निगेटिव
जो होता है एक्सेलरेशन उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कब होता है बच्चों, जब जो है इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है, तब होता है रिटार्डेशन। और जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, कम होती है और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो हमारा पॉजिटिव होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो हमारा निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, और इसका यूनिट कैसे निकलेगा, देखिए बच्चों, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसको भी डिफाइन करने के लिए जो है डायरेक्शन और जो है मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो था हमारा एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, जब एक्सेलरेशन तो तभी है जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन तभी डेवलप होगा या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो यहाँ पे जब है वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो है वो इक्वल जो है इंक्रीज हो रही हो या इक्वल क्वांटिटी में डिक्रीज हो रही हो, दोनों ही हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में जो है वेलोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी में गया, बी से सी में, सी से डी में, डी से ई में। पहले उसकी जो है 10 मीटर पर सेकेंड की ए में, 5 सेकेंड के बाद बी पॉइंट में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, फिर 5 सेकेंड के बाद सी पॉइंट में 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, फिर 5 सेकेंड के बाद 40 मीटर पर सेकेंड डी पॉइंट में, फिर 5 सेकेंड के बाद 50 मीटर पर सेकेंड ई पॉइंट में। अब हमें देखना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो इसके लिए आप देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट्स मींस 20 माइनस 10 अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो ये हमारा कितना आ गया 10/5, तो ये आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले में ये फाइनल वेलोसिटी, ये सी वाली फाइनल वेलोसिटी, बी वाली इनिशियल वेलोसिटी, तो 30 माइनस 20 अपॉन में 5, 10/5। यहाँ पे भी हमारा क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वाला देखिए, जब सी से डी में आता है तो डी में 40 माइनस सी पे 30/5, देखिए 10/5। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर पॉइंट पे आपका जो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं बच्चों, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल होता है, जैसे हमने किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिराया, जब किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे हम कहते हैं वहाँ पे क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फिर हम बॉल को इंक्लाइन प्लेन से ऐसे नीचे की ओर गिराएंगे तो वहाँ पे भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले तो वो उसने जो है रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, लेकिन वो वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट में चेंज होती है। ठीक है, अब है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाहिर सी बात है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है। एक्सेलरेशन तो हो रहा है, एक्सेलरेशन तो तभी होगा जब वेलोसिटी जो चेंज होगी, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, डायरेक्शन चेंज होता है या फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, तब एक्सेलरेशन होता है। ठीक है,
तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो हो गई होगा, लेकिन वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए ए पॉइंट पे उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद बी पॉइंट पे 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 सेकेंड के बाद 40 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 सेकेंड के बाद 55 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर हम इसमें जो है एक्सेलरेशन निकालें तो बी पे कितना है 30, ए पे कितना है 10 और कितना टाइम है 5, तो ये हमारा आ गया 20/5। यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे वाले बी से जब सी में जाता है, सी में कितना है 40/10, अब 40 - 10/5 कितना आ गया जो है, सॉरी 40 - 30, क्योंकि बी पे हमारा 30 है, 10/5 ये हमारा कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए सी से जब डी में जाता है, डी में कितना है 55 - 40/5, ये हो गया 15/5, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जब डी से ई में जाएगा तो 60 - 55/5, 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हर पॉइंट पे जो उसका एक्सेलरेशन है वो अलग है। ठीक है, ए से बी में जाता है तो एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी से सी में जाता है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सी में जाता है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डी में जाता है, डी से ई में जाता है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हर पॉइंट में जो है उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, अलग अलग है। एक्सेलरेशन अलग क्यों है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, अलग है। इक्वल इंटरवल है, टाइम इक्वल है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसकी वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रही है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ट्रैफिक में फंस गए हो, आप यहाँ पे हो, आप ट्रैफिक में, आपके सामने एक गाड़ी आ गई, ठीक है, आप चलते चले आ रहे हो, अब जब गाड़ी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी स्पीड को क्या करोगे, कम करोगे। अब आपकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गई, तो एक्सेलरेशन तो हो गया। ठीक है, अब आप फिर जब ये गाड़ी चली गई फिर आप स्ट्रेट पे चलते चले गए, अब आपको जो है डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करी तो आपकी वेलोसिटी फिर से बढ़ी या घटी, तो एक्सेलरेशन फिर चेंज हुआ, फिर यहाँ पे जो है कुछ हो गया जिससे कि आपकी गाड़ी रुक गई। तो इस तरह से हर पॉइंट में आपका जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में नहीं चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन भी इक्वल नहीं है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये तो था हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।